दोस्तों, इस दुनिया ने जैसे ही अजल का सफर शुरू किया था, वैसे ही एक दिन इसे फना भी हो जाना है और इसे कयामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना बरहक है। कयामत की जिन निशानियों का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, उनमें वैसे तो बहुत सी निशानियों का ज़हूर मौजूदा दौर में हो रहा है, जैसे पहाड़ों की चोटियों पर इंसानों का इमारतें बनाना, घर घर में नाच गाना बजाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ज़मीन जायदाद के खातिर भाई भाई में झगड़ा होना और बहुत कुछ मौजूदा वक्त में हर तरफ आम नजर आ रहा है। दोस्तों, कयामत की इन निशानियों में कुछ 3 ऐसी बड़ी निशानियां भी बताई गई है जिनके कायम होने के बाद कयामत आए है। उन्हीं में से एक निशानी ये है कि जमीन के एक ऐसा जानवर बाहर आएगा तो बातें करता होगा। अब ये क्या बात करेगा और क्यों आएगा या कैसा पैदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब कयामत का वक्त करीब आ जाएगा तो इस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक ऐसा अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो इंसानों से बातें करेगा और उनसे कहेगा कि अब क्या कयामत करीब आ गई है। उन्होंने फरमाया कि ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकलेंगे कि क्योंकि जो लोग हमारी निशानियों या यकीन नहीं करते थे और मजाक उड़ाते थे, जिस दिन सूरज मागरिब से निकलेगा उसी दिन या उसके अगले दिन ये अजीबो गरीब जानवर जमीन से मक्का मुकरमा का एक पहाड़ जिसे कोए सफा कहते हैं, वहां से इसे फाड़ कर निकलेगा और अपने सिर से मटी को झाड़ता हुआ मस्जिद अल हराम में हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे, लेकिन एक जमात ऐसी होगी जो वहीं रह जाएगी। ये जानवर उस मौजूदा जमात के लोगों के चेहरे को रोशन कर देगा और इसके बाद वो बाकी जमीन की तरफ बढ़ेगा और हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जानवर हम जमीन से इसीलिए निकालेंगे ताकि लीग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे ईमान वालों को और ईमान के लिबास में छुपे हुए गुनाहगारों को निशान लगाकर अलग अलग कर देगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। दुनिया का कोई भी शख्स इसके पकड़ से नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा और उन्हें कयामत कराने की खबर देगा। जैसा कि कुरान करीम के अंदर इरशाद होता है, आए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। इस तरह से मुस्लिम और मुजरिम का फर्क दुनिया में जाहिर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा हिसाब किताब कयामत के दिन के बाद ही होगा। जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बतर से निकाला था, ठीक उसी तरह अल्लाह ताला इस जानवर को भी जमीन से बाहर निकालेंगे। इसकी हिकमत ये है कि कयामत का इनकार करने वाले, इसका मजाक उड़ाने वाले लोगों की हिमाकत और जिहालत को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जाहिर कर दे कि जिस चीज़ को तुमने कंबिया कराम के कहने से भी नहीं माना, आज इसी चीज़ को एक जानवर के कहने से तुमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि उस वक्त तुम्हारे मानने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तन तौबा का दरवाजा भी बंद हो चुका होगा। दोस्तों, जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी जमाने के अंदर जाहिर होगा, जब लोगों ने दीन हक को अपनी मर्जी से बदल लिया होगा। हर तरफ फितने जन्म ले चुके होंगे और जो निशान ये जानवर लगाएगा, इसके बाद काफिर और मोमिन अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि अय काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा कि मेरा हक अदा कर। एक रिवायात में ये भी आता है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जाहिर होगा, जब आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। दब्तुल अर्ध के साथ जाजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी। काफिरों के नाक पर वो इस लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अंगूठी से, यहाँ तक कि एक दस्तरखान पे बैठे हुए मोमिन और काफिर सब जाहिर हो जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इस जानवर के 4 पैर होंगे। ये बहुत तेजी से सफर करेगा जैसे कोई तेज तर्रार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन के अंदर इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी नहीं निकला होगा। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने फरमाया कि जियाद के अंदर एक चट्टान है और ये जानवर उसी के नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहां मौजूद होता तो तुम्हें ये चट्टान भी दिखाता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और इस कदर शोर शराबा करते जाएगा कि हर जगह इसकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहां भी चीख लगाकर फिर यमन की तरफ जाएगा और यहाँ भी वही करेगा। इसके बाद जब लोगों ने हजरत उमर से पूछा
कि उसके बाद क्या होगा, तब आपने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। दोस्तों, बताया जाता है कि इसके जिस्म पर हर तरह के रंग होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान घोड़े पर सवार शख्स के लिए एक रास्ते की जगह होगी, यानी उसके 2 सींगों के दरमियान इतना फासला होगा कि एक घुड़सवार भी उसमें से बहुत आराम से निकल जाएगा। ये मोटे नेज़े की तरह होगा। इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, मगर दुम नहीं होगी। 3-4 दिन के अंदर ये मुसलसल 1/3 बाहर आएगा। हालांकि ये तेज घोड़े की तरह चलता होगा। इसका सिर बैल के सिर की तरह से मिलता होगा। आंखें खंजीर की आंखों जैसी होंगी, कान हाथी के जैसे होंगे, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, चीते जैसा रंग होगा और बिल्ली जैसी कमर होगी। ये जानवर बिना माँ बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा होगा। दोस्तों, इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से भी ज्यादा मखलूकात मौजूद है और कितनों के बारे में तो अभी तक हम कुछ जानते भी नहीं है। हम इंसानों की सोच और कोशिश बहुत मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत कुछ भी नया पैदा करने से आजिज नहीं है। दोस्तों, बता दूं कि इस जानवर का जिक्र कराने पाक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इसकी जिस्म के बारे में जो हदीस बयान की जाती है उनमें से ज्यादातर हदीस इसके बारे में सही नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इस जानवर के बारे में हदीस या कुरान में गलत लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि कयामत से पहले एक ऐसा जानवर जमीन से निकलेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसके जिस्म के बारे में जो भी चीजें बताई जाती हैं वो कई हद तक सही नहीं है।